जय श्री हरि। प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में ये पर्व है ही ज्ञान के प्रकाश को जीवन में स्थापित करने का पर्व, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार आज ही के दिन लिया था और इस अवतार को धारण करने का उद्देश्य भी यही था कि ब्रह्मा जी के मुख से अवतरित वेद पुराण जो राक्षसों द्वारा हरण कर लिए गए थे, जो ज्ञान हरण कर लिया गया था, उसको प्रलयकारी रात्रि के बाद पृथ्वी पर पुनर्स्थापित करना। तो वास्तव में ज्ञान के प्रकाश को जीवन में लाना ही प्रकाशोत्सव है। गुरु नानक देव जी ने भी उसी ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए आज ही के दिन जन्म लिया था, इसीलिए आज हम उनकी जयंती भी मनाते हैं। तो जीवन में आज जितने दिए माँ तुलसी के आगे आप रखिए, आप अपने पूजा घर में दीप प्रज्वलित करिए, साथ में अपने मन में भी एक दीप प्रज्वलित करिए कि हमें अपने धर्म के प्रति जो पूर्णतः उसके जो रिचुअल्स हैं, दिया जलाना, आरती करना, भगवान को भोग लगाना, ये सारे कहीं ना कहीं उसी ज्ञान की छोटी छोटे अंश हैं जो हम जीवन में ग्रहण करते रहते हैं। और इस ज्ञान को रिचुअल्स के द्वारा, कहीं ना कहीं एक परंपराओं के द्वारा हम अपने जीवन में जगाए रख सकते हैं। अगर आप वास्तव में देख लें, आप पूजा स्थल पे जाना छोड़ दीजिए, भगवान को रोज मंगलाचरण करना छोड़ दीजिए, दिया जलाना छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप अंधकारमय जीवन की ओर अग्रसर होंगे। प्रकाश उत्सव का वास्तविक महत्व ही यही है कि ज्ञान के प्रकाश को जीवन में स्थापित करना। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी वेदों की, औषधियों की, प्राणी मात्र की सूक्ष्म रूप में रक्षा करके प्रलयकारी रात्रि में जब द्रविड़ देश के राजा उसको अपनी नाव में लिए रहे, तो भगवान मत्स्य ने ही पूरी रात्रि, ब्रह्मा जी की जो रात्रि है, उसमें इन ज्ञान स्रोतों को धारण कर इस समय को पार किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिवस आरंभ हुआ, पृथ्वी पर पुनः ज्ञान की स्थापना हुई, वेदों का संरक्षण हुआ। तो इस पर्व को हम इसलिए मनाते हैं। तो जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान स्वार्थ, मोह, लोभ, इनको जब तक आप जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इनको दूर करने का भी एक ही मात्र साधन है, श्री हरि नाम संकीर्तन। नाम वो चीज है, वो तत्व है, वो ज्ञान है जो स्वतः ही प्रकाशित है। तो जब उस प्रकाश को आप जीवन में लाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकाश उत्सव को सही तौर पर मना पाएंगे। आप सभी को प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रह दोषों से मुक्त होने के लिए, किसी भी बड़ी समस्या से दूर अपने को करने के लिए, अपनी मनोकामना को जागृत कर माँ तुलसी के आगे दीप प्रज्वलित करिए। शाम को अपने पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करिए और थोड़ी देर नाम जप अवश्य करिए। 5, 11, 21 दिए प्रज्वलित शाम को कर नाम जप थोड़ी देर परिवार के साथ कर सकते हैं तो और सुंदर बात है। भगवान के नाम का जप करिए, क्योंकि यही वो ज्ञान का स्रोत है जो मन में स्थापित होगा और स्वतः ही प्रकाशवान होगा। जय श्री हरि।